जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। यहां से चाहे आप टेक्निकल का पेपर दें, चाहे आप एनए का पेपर दें, चाहे आप जीडी का पेपर दें, आर्मी जीडी, चाहे आप ट्रेडमैन का दें, यहां से आपको दो क्वेश्चन 101% मिलने वाले हैं। और ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। बच्चे इसे टफ इसलिए समझते हैं क्योंकि फॉर्मूला रटते हैं। देखो, जब तक आप फॉर्मूला रटोगे तब तक आप चीजों को भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने चीजों को मैं जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे अगर आपने सीख ली तो आपको हर एक चीज आसान लगने वाली है। इससे पहला चैप्टर हमने परसेंटेज पढ़ा था और आप लोगों ने देखा होगा कि परसेंटेज में मैंने एक भी फॉर्मूला नोट नहीं कराया था, जबकि और जगह इतने भर भर के फॉर्मूले बच्चों को दिए जाते हैं और बच्चे याद करते करते सारे चीजें भूल जाते हैं। देखो, मैं आपसे यही कहता हूं कि पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन आप इस डायरेक्शन में पढ़िए जहां आपको जो रास्ता है वो सरल दिखे, तो आपका जो कामयाबी का रास्ता है वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लेके आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, इस टॉपिक को हम अपने से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि कब हमें प्रॉफिट होता है, कब हमें लॉस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे पहले इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर ऐसे ही जो हमारी वीडियो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आपको पेपर निकालने में आसानी हो। करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट, लॉस क्या है, कब हमें प्रॉफिट होती है, कब हमें हानि होती है। ठीक है, सबसे पहले ये सीपी देखिए। सबसे पहले मैं तीन चीज आपको लिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लिखाऊंगा सीपी। सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। सीपी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। दूसरा होता है एसपी। दूसरा क्या होता है, एसपी, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है एमपी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, या फिर क्या बोलते हैं इसे, एमपी को हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, या इसे बोलते हैं अंकित मूल्य, कि हमने क्या अंकित कर रखा है। ठीक है, अंकित मूल्य। मैं तीनों को सबसे पहले समझाऊंगा। अगर आप ये तीनों चीजें समझ गए तो समझिए प्रॉफिट और लॉस आधा खत्म हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन इसे रिलेट कैसे करना है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, ये सब आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है क्रय मूल्य, है क्या सीपी। सीपी क्या है, अगर मान लेते हैं कोई दुकानदार है वो अपना सामान कहीं और जगह से लाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई दुकानदार है वो अपना सामान कहीं से लाएगा, तो वो जो सामान है वो उसके लिए क्या है, सीपी है। जो उस दुकानदार ने इस दुकानदार को बेची ना, वो क्या है, सीपी। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने कहा आप लोग गए दुकान पर, आप लोग दुकान पे गए, आपने कहा कि हमें एक साबुन दे दो, हमें क्या दे दो, एक साबुन दे दो। तो जो आपको साबुन देगा 10 रुपए का, 20 रुपए का, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है, दुकानदार के लिए क्या है, वो सीपी है। दुकानदार के लिए क्या है, वो सीपी, जो उस पर खरीद के ला रखा था, वो जिस पर उसको वो खरीद के लाया था। अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे अभी भी हमें समझ में नहीं आया। अब लास्ट इलाज आपको समझाने का क्या है। मैंने कहा आप लोग गए दुकान पर, ठीक है, देखो ये हो आप, ये क्या हो, ये हो आप। ठीक है, आप कहाँ गए हो, आप गए दुकान पर। आप गए इस दुकानदार के पास गए और दुकानदार से आप क्या लाए, इस दुकानदार से आप क्या लाए, एक साबुन की टिक्की लाए। ठीक है, साबुन नहीं, मान लेते हैं बिस्कुट लाए। क्या लाए, 10 रुपए का लाए बिस्कुट, 10 रुपए का क्या लाए, बिस्कुट लाए। मान लेते हैं आपका दोस्त आया, आपके दोस्त आया और आपके दोस्त ने कहा ये बिस्कुट मुझे दे दे। आपके दोस्त ने क्या कहा, ये जो बिस्कुट लाया है 10 रुपए का, ये तुम मुझे दे दे। आपने क्या करा, इस बिस्कुट को अपने दोस्त को दे दिया। अब तीनों चीजों समझो। ठीक है, जो ये 10 रुपए का बिस्कुट था, ये 10 रुपए का बिस्कुट था, आपके लिए ये 10 रुपए का बिस्कुट क्या हुआ, सीपी हुआ। क्या हुआ, सीपी। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ये एसपी क्या हुआ, जिस मूल्य पर आप उसको दे रहे हो, जिस मूल्य पर आप उसको दे रहे हो उसे बोलते हैं एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बिक्री वाला मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिक्री वाले के मूल्य को बोलते हैं एसपी। और एमपी किसे बोलते हैं, मान लेते हैं आपके यहाँ गन्ना होता है, मान लेते हैं आपके यहाँ क्या होता है, गन्ना होता है। ठीक है, मान लेते हैं इस गन्ने को आपने एक दुकानदार को बेचा, उस दुकानदार ने इसे खरीदा 20 रुपए किलो, मान लेते हैं। ठीक है, 20 रुपए किलो खरीदा, लेकिन उस दुकानदार ने क्या करा, इसके रेट बढ़ा दिए, इसके रेट क्या करा दिए, रेट को बढ़ा दिया, 20 की जगह कितना कर दिया, 25। तो उसे हम बोलते हैं एमपी, अंकित मूल्य, कि इस चीज पे कितना अंकित मूल्य है। ठीक है, अभी इन सब चीजों को हम बहुत बारीकी से सीखने वाले हैं। ये तो मैंने आपको हल्का सा अभी हिंट दिया है, अभी आपको हल्का सा लॉजिक दिया है। अब मैं आपको यही चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। देखो कि कब क्या होगा। ठीक है,
सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो सीपी है हमारा, जो हमारा सीपी है, सीपी किसे कहते हैं? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह वस्तु जिस पर, ध्यान देख देना, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस पर कोई वस्तु क्या होती है? खरीदी जाती है। बात समझ में आई? मान लेते हैं आपने कोई वस्तु खरीदी, वह वस्तु वह मूल्य, वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु नहीं होगा, वह मूल्य होगा यहाँ पर। ये क्या है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य। एक ऐसा मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, वो होता है उसका सीपी, वो उसका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे आपने 10 रुपए का क्या लिया? बिस्कुट लिया, तो आपके लिए 10 रुपए क्या थे? कॉस्ट प्राइस थे, आपने वो खरीदा है। लेकिन वही 10 रुपए दुकानदार के लिए क्या थे? सेलिंग प्राइस था। क्या था? सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य। जिस पर वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, जिस पर वस्तु बेची जाती है, वस्तु क्या होती है? बेची जाती है। ठीक हो गया। अब मैंने कहा ये एमपी अंकित मूल्य क्या है? वह मूल्य जो उत्पादन के अलावा जिस पर हम प्लस पॉइंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अभी आपको सब समझाऊंगा। आपको सीपी समझ में आ गया? आपको सीपी समझ में आ गया होगा कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीपी। आप दुकानदार के पास गए और उससे बोला 10 रुपए का बिस्कुट दे दे, तो वो 10 रुपए आपके लिए क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। लेकिन वही 10 रुपए की चीज दुकानदार के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है, वो क्योंकि उसे बेच रहा है। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वो क्या होती है? एसपी। इसका मतलब एक ही चीज दो तीन चीज बन सकती है। एक ही 10 रुपए सीपी भी बन सकता है, एसपी भी बन सकता है। बस फर्क इस बात का है कि वो हो क्या रहा है। जब हम उसे लेंगे तो दुकानदार के लिए वो क्या होगा? एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, बिक्री मूल्य होगा, बेच रहा है। और हमारे लिए वो क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, क्योंकि हम उस पर खरीदी जा रही है ना, वो उस मूल्य पर क्या हो रही है? खरीदी जा रही है। तो आप लोगों को ये दो चीजों पर डाउट क्लियर हो गया होगा कि किसे हम एसपी बोलते हैं, किसे हम सीपी बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? जल्दी से आप लोगों को नोट करना है। मैं साइड होता हूं, जल्दी से आप लोगों को क्या करना है? नोट करना है। ठीक है। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। ठीक है। अंकित मूल्य, मार्कअप प्राइस भी इसे बोलते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम क्या बात करते हैं? एक चीज और होती है, सर कब हमें प्रॉफिट होगा, कब हमें लॉस होगा। बच्चों हमेशा आप ये याद रखना। देखिए अगर मैं फॉर्मूला बताना चाहूं तो प्रॉफिट लॉस, मैं फॉर्मूले बहुत सारे लिखा सकता हूं, लेकिन मैंने कहा मैं फॉर्मूले से नहीं पढ़ाने वाला हूं। आपकी सोच को मैं बिल्ड करूंगा, और जैसे ही आपका ये सोचने का तरीका बदल जाएगा तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा प्रॉफिट कब होगा, मैंने आपसे कहा जो आपका लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो कब होगा। ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखाता हूं। देखो हमेशा जो प्रॉफिट है वो सीपी पर निर्भर करता है। याद रखना, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। लाभ हानि हमेशा किस पर निकलता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करता है। ठीक है। मान लेते हैं किसी चीज का सीपी कितना रुपए है? 100 रुपए है। किसी चीज का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपए है। मान लेते हैं उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 90 रुपए। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है 90 रुपए। ठीक है। दुकानदार एक सामान लाया, दुकानदार ने क्या करा? एक सामान लाया, वो सामान उसे 100 रुपए का पड़ा, लेकिन जब उसने बेचा, मान लेते हैं, अब देखिए दुकानदार 100 रुपए का सामान लाया। अब ये कौन सा दुकानदार होगा? आपके मन में समझ में आ जानी चाहिए, ये कोई क्या होगा? सब्जी वाला होगा। ठीक है। अब ये कपड़े वाला तो हो नहीं सकता है कि 100 रुपए में लाया 90 में बेच दे, क्योंकि कपड़े तो रखे रहेगा तो खराब होने नहीं है। ये कौन सा होगा? ये सब्जी वाला दुकानदार है, क्योंकि 100 रुपए में लाया होगा। पहले तो इसने प्रॉफिट कमा लिया होगा, बाद में क्या करा? जब सब्जी हुई, सड़ने लग गई, तो इसने 90 रुपए दाम रख दिया। ठीक है। तो आप ऐसे भी मतलब याद रख सकते हैं कि कौन सा दुकानदार होगा। ये तो मैं एक हमारे पेपर से हटके बातें कर रहा था। ठीक है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये कौन सा दुकानदार है। अब देखो बात क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप देखो यहाँ इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? सर जी 90 रुपए किलो ये सब्जी लाया था, और सॉरी 100 रुपए किलो ये सब्जी लाया था, इसने 90 रुपए किलो में बेच दिया। सर जी इसको 10 रुपए का लॉस हो गया। मैंने कहा कि बच्चों पेपर में वो रुपए नहीं पूछेगा, तो क्या पूछेगा सर जी? मैंने कहा वो पूछने वाला है कि कितने % का लॉस हुआ।
आप कहोगे सर अभी हमने नहीं सीखा। देखो आपने सीख लिया है। मैंने कहा कितने रुपए कम में बेचा, -10 हुआ, मतलब उसे लॉस हुआ है, मतलब उसे क्या हुआ होगा, लॉस। कितने का लॉस हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ। किससे लॉस हुआ, कितने से, 100 रुपए से। हमेशा अपन में सीपी लिखोगे, सीपी आया 100 इंटू 100 क्या होता है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं बच्चों। 100 से 100 कट गया, जो उसको लॉस हुआ वो कितने परसेंट का लॉस हुआ, उसे लॉस हुआ 10% का। आपको बात समझ में आई, आपको बात समझ में आई। अब हम बनाने वाले हैं क्या, फॉर्मूला। क्या बनाने वाले हैं, फॉर्मूला बनाने वाले हैं। आपको समझ में आ गया, जब भी लॉस होगा तो उसमें हमेशा सीपी बड़ा होगा, एसपी क्या होगा, छोटा होगा। एसपी क्या होगा, छोटा होगा। अब थोड़ी सी हम इस पे और बात करते हैं, क्योंकि जब हम चीजों के अंदर घुसे हुए हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक जो लंबा चलने वाला। कोई बात नहीं, 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन बहुत क्लियरिटी से हमें इसे पढ़ना है। देखो मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा जब भी हमें प्रॉफिट होगा, चलो लॉस की बात करें तो लॉस ले लेते हैं। जब भी हमें लॉस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस की कंडीशन क्या है, जब एसपी सीपी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तब हमें क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। यहां देखो चीजें देखो, सॉरी ये तो प्रॉफिट का आ गया, हाँ ये किसका आ गया है हमारा, लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये किसकी कंडीशन है, यदि लॉस क्या हो जाए, यदि एसपी में से सीपी हम माइनस कर दें तो ये किसकी कंडीशन है, किसकी कंडीशन होगी, आप सोचो और बताओ। ठीक है, अभी सर आपने तो कंडीशन लिखी नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि ये लॉस की है कि ये प्रॉफिट की है। ठीक है, अब देखो यदि, अब इस चीज को देखो पहले। ठीक है, अभी हम इस पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, हमें इस पे क्या करनी पड़ेगी, कंडीशन। तो कंडीशन मैं आपको अलग से दिखाता हूं, देखो कंडीशन मैं आपको अलग से दिखाता हूं, पहले मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है, 3-4 कंडीशन है। पहली कंडीशन नंबर 1 क्या है, यदि एसपी बड़ा हो सीपी से, 2 चीज हो सकती है। नंबर 2 है यदि सीपी छोटा हो, सॉरी सीपी बड़ा हो, सीपी बड़ा हो एसपी से। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है कि एसपी और सीपी दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। बच्चों ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, पहली है एसपी यदि बड़ा होगा किससे, सीपी से, तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, आप लोग खुद सोचो, खुद सोचो। यहां पर मैं लिखूंगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये चीज आपको खुद लिखनी है। देखो मैंने कहा अब तीनों चीज हम देखते हैं। ठीक है, तीनों चीज अब हम देखते हैं कि हमें लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। मैंने कहा एसपी कितना है, मैंने कहा 100 रुपए का सीपी है किसी चीज का, सीपी 100 रुपए है, और एसपी कितना है उसका, एसपी मान लेते हैं पहली कंडीशन में एसपी कितना है, मान लेते हैं एसपी कितना है, मान लेते हैं एसपी है 110। तो बच्चों बताओ जब सीपी छोटा होगा एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। अरे 100 की चीज 110 पे बेची तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। सर जी प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अभी प्रॉफिट कैसे हो रहा है, देखो इसी प्रॉफिट को मैं यहां पर देखता हूं। ठीक है, इसी प्रॉफिट को मैं यहां पर देखता हूं। ठीक है, देखो मैंने कहा जब एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। अब ये चीज यहां देख लो, सीपी कितना है 100 है, एसपी 110 है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। जब भी एसपी बड़ा है सीपी छोटा है तब हमें होगा प्रॉफिट, तब हमें क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी। जब भी हम एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, नंबर 2, अगर सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो, यदि सीपी बड़ा हो, केस नंबर 1 की बात थी, यदि सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो, ये 100 है ये 90 है, तो बच्चों आप खुद बताओ, कोई चीज आप 100 रुपए की लाए कहीं से खरीद के, आपने वो 90 रुपए में बेच दी, तो आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, सर जी यहाँ पर हमें लॉस होगा। लॉस की कंडीशन क्या है, लॉस की कंडीशन क्या है, जब एसपी छोटा हो सीपी बड़ा हो, जब एसपी छोटा हो सीपी बड़ा हो तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस की कंडीशन में क्या बड़ा होता है, हमेशा बड़ी चीज से छोटी चीज को माइनस किया जाता है, ये कंडीशन है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। समझ में आ रहा है, यहां बताते हुए चल रहा हूं। तीसरी कंडीशन है एसपी और सीपी दोनों इक्वल हों। ठीक है, मैंने कहा एसपी सीपी दोनों इक्वल हों। अब मैंने बोला एसपी, पहले सीपी लिखते हैं,
मैंने कहा CP और SP, मैंने कहा चीज 100 रुपए की लाया और 100 रुपए की बेच दी, तो बताओ क्या मुझे प्रॉफिट लॉस होगा, क्या मुझे प्रॉफिट होगा, क्या मुझे लॉस होगा। आप कहेंगे सर जी कोई भी नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अब ये चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ये रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, आप कोई चीज 100 रुपए की लाए, आपने 110 पे बेच दिया तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या चीज बड़ी है, SP बड़ी है, तो SP माइनस CP हम माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। कितने का प्रॉफिट है, देखो कैसे निकालते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 10 का। देखो 110 में से 100 माइनस करेंगे तो 10 रुपए, वही चीज तो मैंने लिखा है 10 रुपए, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ देखो अब हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है, कितने की लॉस हुई, 100 की चीज 90 में बेच दी, 10 रुपए की क्या हुई, लॉस हुई, वही तो मैंने लॉस लिख रखा है, CP 100 में से 90 घटा तो यहाँ भी 10 रुपए का लॉस हो गया। अब मैंने कहा 100 रुपए की चीज है 100 रुपए में बेच दी, अब नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल सी बात है। अब आप लोग खुद बताइए कि यहाँ हमें कुछ रटने की जरूरत है, कुछ रटने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो ऐसे ही पूरी आप इस प्रॉफिट और लॉस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ऊपर होगा। आने वाले 10 दिनों में जो भी मैं लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूँगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप बस उस वीडियो को हो सके तो 2-2 बार पढ़ लेना। अगर आपने 2-2 बार पढ़ दिया तो आपका सिलेक्शन मैथ्स में तो पक्का हो जाएगा। और GS GK वगैरह आप लोग पढ़ रहे होंगे, जनरल साइंस की वीडियो में इसको लाया हुआ था 2 वीडियो, आपने वो देख ली होगी। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, ठीक है, सबसे पहले आप इसको क्या करें, नोट करें। ठीक है, ठीक हो गया। अब इस पे आपको क्वेश्चन कराने हैं, क्या आपको इस चीज पे क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। अब आपको थोड़े से क्वेश्चन, इससे पहले हम क्या देख रहे थे, हाँ ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। देखो अब आप यहाँ पर देख लो, प्रॉफिट हमेशा, देखिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे निकलता है, हमेशा CP अपन में आएगा। लेकिन जब हमें प्रॉफिट हो रहा था तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट की कंडीशन क्या लिखेंगे, प्रॉफिट में क्या है, SP माइनस CP, SP बड़ा होता है SP माइनस CP। लेकिन जब लॉस होगी तो उस कंडीशन में हमको क्या लिखना था, उस कंडीशन में CP बड़ा हो रहा था और SP क्या हो रहा था, छोटा। ठीक हो गया, तब हमें लॉस हो रही थी। ये है फॉर्मूला, लॉस और, ठीक है, लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस का ये फॉर्मूला है। अब आपको ये याद नहीं करना है, लेकिन मैंने लिखा दिया। कुछ बच्चे होंगे कि सर लिखा दो, लेकिन आप लिख लो, आपकी मर्जी है। अभी मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको जल्दी से क्या करें, नोट करें, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। एक वस्तु की लागत मूल्य 160 रुपए है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक वस्तु की एक लागत मूल्य 160 रुपए है, एक वस्तु की एक लागत मूल्य, ठीक है, अ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 160। एक वस्तु की लागत मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य 160 रुपये है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, अगर कोई इंग्लिश वाला नोट्स बना रहा है तो वो लिखेगा एक कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160, ठीक है। एक वस्तु का लागत मूल्य 160 रुपये है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचें तो इट इज सोल्ड ऑन 20% प्रॉफिट, ठीक है। यदि इसे 20% लाभ पर बेचें तो 20% लाभ पर बेचें तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बताओ, बिक्री वाला मूल्य बताओ, ठीक है, विक्रय मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल, ठीक है, जो लागत मूल्य पर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इन 160 और इफ इट सोल्ड 20% प्रॉफिट देन SP ऑफ आर्टिकल, ठीक है। SP बताना है इस आर्टिकल का, ये क्वेश्चन था, फिर से आप सुन लें। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160, इट इज सोल्ड ऑन 20% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस।
ठीक है। एक वस्तु की लागत मूल्य कितने रुपए है, 160 रुपए है। यदि 20% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा कि हमने ये किस परसेंट पे बेची है। मान लेते हैं लागत मूल्य, मैंने आपसे बताया था ये हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, कि क्या हमारी लागत लग रही है उसे बोलते हैं सीपी, 160 रुपए है, ठीक है। कितना हमें प्रॉफिट पर बेचना है, प्रॉफिट कितने पर बेचना है, 20% प्रॉफिट पर बेचना है। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, 0 से 0 1 से कट गया 5, इसका मतलब 1/5 होता है, और प्रॉफिट हो रहा तो प्लस आएगा, मतलब 5 की चीज़ किस पे बेची जाएगी, 6 पे बेची जाएगी, ठीक है। इसका पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, हमसे पूछ रहा है बच्चों, ये आसानी से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला प्रॉफिट का, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी, अपॉन में तो हमेशा सीपी आएगा, अपॉन में तो हमेशा क्या आएगा, सीपी आएगा। अब ऊपर क्या लिखें सर जी, ऊपर क्या लिखें, यहाँ तो हमें प्रॉफिट दे दिया गया है, यहाँ हमें क्या दे दिया गया है, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाती है। अब मैंने आपसे कहा ना, जब मैंने आपसे कहा कि आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला नोट नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला नोट नहीं करना है। अगर आप फॉर्मूले से कहोगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ट्रिक समझा, देखो कैसे करना है, ठीक है। अब कोई भी चीज प्रॉफिट हुई, 5 की चीज 6 में बेच दी, मतलब 5 उसका ओरिजिनल है, मतलब ये क्या है हमारा सीपी है, और हमने वो किस पे बेची है, एसपी, मतलब 6 पर बेची है। 5 की चीज 6 पे बेची। ध्यान से देखना इसको, अगर आपने सीख लिया ना मतलब बहुत बड़ी जंग जीत लोगे आप। ध्यान से देखना, आप देखो मैंने कहा 5 + 1 हो रहा है, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और इससे पहले मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया था, 20 पंजे 100, 5 के 1/5 आ गया, प्रॉफिट हो रहा तो प्लस 5 की चीज 6 पे बेचा जा रही है, 5 की चीज 6 पर बेची जा रही है, तो कितने, अब एक सीपी हमें दिया हुआ है कि लागत मूल्य, हमें सीपी कितना दे रखा है 160, लेकिन यहाँ कितना है 5 पॉइंट, कितना है 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 160 है बच्चों, ठीक है। 5 से इसको काटो, 5 3 15, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 32 है। अब देखो जब 1 पॉइंट की वैल्यू 32 है तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना है 6 है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना पॉइंट है 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट, पी की वैल्यू कितनी निकली थी 1 पॉइंट की 32 हो गई, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19। इसका मतलब जो हमारा एसपी निकला, हमने वो वस्तु कितने में बेची है 192 रुपये में वो वस्तु बेची है। आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखिए। अब देखो ये चीज़ किस किस को समझ में नहीं आई, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये चीज़ किस किस को समझ में नहीं आई, मैं इस चीज़ को दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ था कि 20% मतलब होता है 1/5, 20% मतलब 1/5 होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, मतलब 5 की चीज़ 6 पे बेची जा रही है, 5 की वस्तु है मतलब सीपी 5 है, और बेची जा रही है 6 पर, मतलब एसपी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर क्या होता है, इसे बेचा जाता है। तो 5 की चीज किस पे बेच रहे हैं 6 पे। हमें दिया हुआ है सीपी 160 रुपये दिया हुआ है, इसका मतलब सीपी कितना है 5 है, 5 पॉइंट की वैल्यू 160 दी हुई है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 32 है। जब 1 पॉइंट की वैल्यू 32 है, अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना पॉइंट है 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, और पी की वैल्यू हमने 1 पॉइंट की वैल्यू 32 निकाली थी, तो 6 को 32 से गुणा करूंगा, आंसर आएगा 192। कितना आएगा बच्चों 192 आएगा। आप लोगों को ये नोट करना है, और जल्दी से आपको ये क्या करना है नोट करना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें आप लोग इसको, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले से बताना है तो मैं आपको ये फॉर्मूले से भी बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना आप फॉर्मूले का यूज़ कम करें उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को पता है, एस पी इक्वल टू सी पी 100 + P अपॉन 100, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अपॉन क्या होता है हमारा 100 होता है। अब इसकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या क्या होती है, कैसे हम निकालते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कुछ, हाँ ठीक है। ये लॉस हम एस प्रॉफिट हम ऐसे निकालते हैं, लॉस हम ऐसे निकालते हैं, ठीक हो गया। ये तो तब है जब एसपीसीपी दिया हो। अब सर हम इसमें कैसे करेंगे, जो अभी हमारे पास फॉर्मूला है इस पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा इस पर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आप मुझसे कहें
ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमें, देखिए प्रॉफिट एस पी इक्वल टू, ठीक है, इसका भी फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एस पी इक्वल टू सी पी, ऊपर आ जाएगा 100 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100 प्लस सी पी, क्या दिया है प्रॉफिट दिया ना, ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आने वाला है 192, क्या आने वाला है 192, ये हमारा आंसर आप निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी बच्चों। अब आप लोग कहते हैं तो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो आपको इसे भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि क्या आएगा। देखो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य एसपी पूछा है, एसपी की एसपी रहेगा, ठीक है। अब देखो और देखो सीपी कितना दिया है 160 दिया है, कितना दिया है 160 दिया है 100, ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 20% दिया है अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं 160, ये हुआ 120 अपॉन 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, जब आप 16 से 12 को इंटू करोगे तो आंसर आएगा 192, और यहाँ भी हमने 192 निकाला था और यहाँ भी हमारा आंसर 192 आ रखा है 192। अब आपकी मर्जी है, आप इतना इंटू करें, आपकी मर्जी है, आप शॉर्ट तरीके से करें। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस तरीके से पेपर में जाएंगे तो आप बहुत इजीली पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस परसेंटेज मैंने आपको बताया था, अब देखो अब वैसे भी हमें पता चल जाएगा, जरूरी नहीं है। अब मैंने कहा बिना कॉपी पेन के कैसे होगा, अब देखो बिना कॉपी पेन के कैसे होगा, 20% लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट पर 20% पर। अब मुझे ये बताओ 160 लिखा हुआ है, इसका 10% कितना होगा सर जी, इसका 10, अगर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ तो 10% की वैल्यू, 10% 16 है, 20% कितना होगा 32 का प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहा है, प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 20% का मतलब 32 हो गया, इसका मतलब 20% का मतलब 32 हो गया, तो 160 की चीज थी उसमें 32 ऐड कर दो, 192 हो गया, 192 बेच रहा है, ये है। आप हर एक तरीके से निकाल सकते हैं मैंने कहा, पर आपको पहले चीजें सीखनी पड़ेंगी बच्चों, आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। अब इसी में क्वेश्चन घुमा सकता है कि एक वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ होता है, प्रॉफिट अकर्स ऑफ 40% ऑन सेलिंग पार्टिकल्स एट 1400, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है, मैं इसको रब करूंगा। अब देखिए क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या हैं प्रीवियस ईयर के हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है तथा उसका सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य तथा उसका एसपी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, बिक्री वाला मूल्य, विक्रय मूल्य 1400 है तो सीपी क्रय मूल्य। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक हो गया, और उसका एसपी जो उसका बिक्री मूल्य है वो कितना है 1400 रुपये है, तो सीपी बताना है, क्रय मूल्य बताना है, और इसको आपको थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इसका दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश वालों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट होता है उसे 40% का, और जो उसका विक्रय मूल्य है जो सेलिंग प्राइस है वो है कितना 1400 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब इसे बताऊं, अगर आप कहते हो बताओ तो मैं आपको इसको बताता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन तो आसानी से निकल जानते हैं, क्या उसकी क्रय मूल्य कितना होगा, 40% का लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है 40% का उसमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखो करने का इसको तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, कोई इसे फॉर्मूले के जरिए जाएगा,
और कोई इसे बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेगा। अब वो आप पर डिपेंड है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि बिना फॉर्मूले के आप जाएंगे और चीज़ों को वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। एक वस्तु को 40% लाभ पर 40% प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। कुछ ये ज़्यादा ही हार्ड हुई है पेन, इसको थोड़ा सा छोटा लेते हैं। 40%, ठीक है, 40% प्रॉफिट हो रहा है, प्लस लगा देता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 40 और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब क्या आया 2/5 प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, नीचे वाली चीज़ क्या है, सीपी है। सीपी कितनी है, 5 है। सीपी कितना है, 5 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट क्रय मूल्य अभी 5 है। और देखो 5 की चीज़ है, उसे 40% लाभ पर बेच रहा है, तो एसपी कितना होगा, अरे एसपी कितना होगा, 5 और 2 7 उसका एसपी होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने कहा 40% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 5 है सीपी इसका, अपॉन वाला हमेशा सीपी मान लो, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है सीपी, और 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 7 उसका क्या सेलिंग प्राइस है, तभी तो उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने कहा यदि एसपी कितना है, 1400 रुपये है, इसका मतलब यहाँ एसपी कितना दिया हुआ है, 7 दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1400 दिया हुआ है। इसका मतलब 7 का मतलब 1400, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, ये हुआ पी की वैल्यू आई 200 रुपये, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब हमसे पूछा है सीपी, वैसे सीपी रियल में कितना है, 5 पॉइंट है। सीपी रियल में कितना है, 5 पॉइंट है। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 200 है, 5 गुणा 200 आ गया। इसका मतलब जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, जो सीपी आया बच्चों वो कितना आया, 1000 आ गया। कितना आ गया, 1000। सिंपल सा है, आपको ऐसे ही चलते रहना है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे कि एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है तथा उसका एसपी विक्रय मूल्य इतना रुपए है, तो सीपी बताओ। इसमें सीपी पूछ लिया, इससे पहले वाले में एसपी पूछा था, अब एसपी सीपी देके प्रॉफिट पूछ सकता है। लो मान लेते हैं, कहेगा एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, विक्रय वाला मूल्य इतना है और सीपी इतना है, बताओ उसे कितने का फायदा हुआ होगा। अब देखो मैंने कहा हमेशा लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकलते हैं। आपने कहा सीपी सर 1000 है और बिक्री मूल्य कितना है, 1400 है, तो कितने का अंतर आ गया, 400 का अंतर आ गया। अरे कितने से, अपॉन में हमेशा सीपी आएगा, मैंने बोल रखा था, इनटू क्या होता है, 100 होता है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्या बचा आंसर, 40 बचा, और ये 40%, यही तो हमारा क्वेश्चन दिया था, 40% लाभ पर बेचा जाता है। तो चीजें को आप समझो कि कहां से हमसे क्या पूछ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा सकता है। आपको चीजें क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम कैसे कहां से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको आप जल्दी से क्या करें, नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहता है और कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो दो कंडीशनें बनती हैं, मैं आपको दोनों कंडीशनें लिखाऊंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एसपी इक्वल टू एसपी, एक को प्रॉफिट हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो यदि अभी तक तो एसपी सेलिंग प्राइस सेम था, अब मैं सीपी सेम कर दूं, सीपी इक्वल टू सीपी, लेकिन एक को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, एक को बेचने पर लॉस हो रहा है। अब सर ये क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो समान है, दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। एक को 30% का प्रॉफिट होता है, दूसरे का 30% का लॉस होता है, बताओ ओवरऑल क्या होगा, बताओ कितना प्रॉफिट कितना नुकसान होगा। तो देखो दोनों कंडीशन है, क्वेश्चन कहेगा दो वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। बच्चों ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, क्रय मूल्य पर, सीपी पर बेचा जाता है, एक को बेचने पर प्रॉफिट होता है, दूसरे को बेचने पर लॉस होता है, तो बताओ इस पूरे ओवरऑल में हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा।
बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन कह लेगा कि दो व्यक्ति हैं, दोनों का बेचने का सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। मान लेते हैं एक 50 रुपये का बेच रहा है तो दूसरा भी 50 रुपये का बेच रहा है, लेकिन एक को 50 बेचने पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है कुछ उसको, और जो दूसरा भी 50 में बेच रहा था लेकिन उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो टोटल है ना, टोटल प्रॉफिट और लॉस है वो कितना होगा। देखो जब सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो, तब हमेशा होती है लॉस, और वो लॉस परसेंटेज क्या होती है, हमेशा लॉस परसेंटेज क्या होगी, परसेंट का स्क्वायर आप लोग कर देना अपॉन हमेशा क्या कर देना, 100 कर देना। सर समझ में नहीं आया क्या, आपने कहा हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बच्चों कोई बात नहीं, मैं आपसे अब ये कहूँगा, मैंने कहा एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, अब दो हमारे पास क्या है, दुकानदार हैं, एक दुकानदार ये है, एक दुकानदार ये है। आप लेते हुए चलना, जो जो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ देख लो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, प्रॉफिट और लॉस भी दोनों का इक्वल है, ठीक है। मान लेते हैं एक 50 रुपये की चीज़ है, ठीक है, एक क्या है 50 रुपये की चीज़ है, 50 रुपये की चीज़ को ऐसे लेते हैं 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये की कोई चीज़ है, एक उसे बेच रहा है 110 पे, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। याद रखना, एक है 100 रुपये की चीज़ है, उसे दुकानदार बेच रहा है किसी वस्तु को, 100 रुपये की चीज़ को 110 पे बेच रहा है, तो उसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और यही दुकानदार 100 रुपये की चीज़ को 90 पे बेच रहा है, 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 90 पे बेच रहा है। अरे है कि नहीं है, बात दोनों की सेम है। तो देखो एक को 10% का लॉस, एक को 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। कंडीशन ये बताइए, क्या ये कंडीशन इस पर लागू हो रही है, क्या ये कंडीशन इस पर लागू हो रही है, नहीं, ये कंडीशन इस पर लागू नहीं हो रही है। हमने क्या करा, हमने देखो, हमने प्रॉफिट और लॉस तो इक्वल कर दिया, लेकिन हमने सेलिंग प्राइस सेम नहीं करा। बच्चों वहाँ पर साफ साफ दे रहेगा, दो दुकानदार का सेलिंग प्राइस सेम है, और दोनों को, एक को 5% का लॉस होता है, दूसरे को 5% का हानि होती है, दोनों को कुल प्रॉफिट लॉस क्या होगा। बच्चों इस कंडीशन में मैंने आपसे बोल दिया है, यदि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा और प्रॉफिट और लॉस भी आपस में इक्वल होगा, तो हमेशा उसको लॉस होगा, परसेंटेज का स्क्वायर बट्टे 100 कर देना। अभी परसेंटेज क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे में क्या है, यदि दोनों का सीपी, दोनों का क्रय मूल्य आपस में सेम है और प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, नो प्रॉफिट, क्या होगा, नो प्रॉफिट होगा एंड नो लॉस, ना ही उसे प्रॉफिट हो रहा है, ना ही उसे क्या हो रहा है, लॉस। पहले आप इस फॉर्मूले को नोट करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें ये चीज़ें अप्लाई करनी है, ठीक है। जल्दी से आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसको सॉल्व करें, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन देखो, अब मैं क्वेश्चन करूंगा। मैंने कहा दो विक्रेता दो टीवी को प्रत्येक को 1500 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। दो क्या है हमारे पास, अभी इसको देखो कैसे करना है, ये देखो यहाँ पर ही मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पर ही मैं आपको कराऊंगा। देखो दो विक्रेता हैं, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर ही सॉल्व आपको करा रहा हूँ। दो विक्रेता हैं, दो विक्रेता हैं, दो विक्रेता, ठीक है, एक वस्तु को, दो विक्रेता दो टीवी को, ठीक है, दो टीवी को कितने पर बेचता है, 1500 रुपये में, मतलब एक को 1500 में बेचता है, 15,000 में, 15,000 में बेचता है, ठीक है। दो विक्रेता दो टीवी को प्रत्येक को 1500 में बेचता है, एक को 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तथा दूसरे को क्या होता है, 10% का हानि होती है, 10% की हानि होती है। ओवरऑल बताओ उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसी चीज को यहाँ अप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन के बीच में कैसे पूछा जाएगा अभी देख लेना। अभी कुछ बच्चों को शिकायत रहती है कि सर दिख नहीं रहा है, लो दिख रहा है, अरे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। दो विक्रेता दो टीवी को 1500 में बेचता है, दो विक्रेता हैं, दो टीवियां हैं, और दोनों का सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस सेम है। कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, SP इक्वल टू SP।
SP इक्वल टू SP, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, प्रॉफिट और लॉस भी आपस में क्या है, इक्वल है, प्रॉफिट लॉस भी आपस में क्या है, इक्वल है, प्रॉफिट लॉस भी आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। अब ये देखो, अब ये देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, देखो दो विक्रेता दो टीवी को 15,000 में बेचता है, एक को 10% का लाभ तथा दूसरे को 10% की हानि होती है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताओ। कंडीशन अप्लाई हो गई, दोनों को 1500 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस इक्वल हो गई, एक को 10% का लाभ दूसरे को 10% की हानि, ये दोनों भी आपस में प्रॉफिट लॉस भी इक्वल होने चाहिए, कंडीशन में थी इक्वल हैं, तो बताओ लॉस होगा, हमेशा क्या होगा बच्चों, लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज की बात चल रही है, 10% की बात चल रही है, 10% का स्क्वायर बट्टे 100, यही फॉर्मूला है। देखो परसेंटेज बट्टे 100, परसेंटेज का स्क्वायर करना है, कितना परसेंट है 10, अगर 12 होता तो 12 करते, 15 होते तो 15 करते, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, क्या आया 1% का, उसको क्या हो रहा है ओवरऑल, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है उसको, नुकसान हो रहा है 1% का ओवरऑल। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको एक कंडीशन, अब कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, फिर से एक बार कंडीशन समझ लेते हैं, फिर से एक बार कंडीशन समझ लेते हैं। यदि SP इक्वल टू SP होगा, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम होगी, प्रॉफिट और लॉस दोनों का इक्वल होगा, तो हमेशा उस कंडीशन में ओवरऑल लॉस होता है, वो कितना होता है, जो भी हमें परसेंटेज देगा उसका स्क्वायर बट्टे 100। यदि दोनों का CP दोनों का इक्वल है और प्रॉफिट और लॉस आपस में इक्वल हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ये है आपका क्वेश्चन, आप इसे क्वेश्चन को पहले जल्दी से क्या करें, नोट करें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ठीक होगी, आपने नोट कर लिया होगा। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन में, मान लेते हैं यही क्वेश्चन में यहाँ पर 25 होता और यहाँ पर भी 25 होता, तो क्या करते, आपने नोट कर लिया होगा। मान लेते हैं यहाँ पर 25% का लाभ होता और यहाँ 25% का हानि होती, तो हमें क्या बताना है, ओवरऑल बताना है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर कर देते हैं हम, तो यहाँ क्या करते हैं हम 25 का स्क्वायर कर देते, यही तो हमारा क्वेश्चन है। यहाँ हम क्या करते, 25 का स्क्वायर करते, 25 का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 625 होता है। अरे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 बट्टे 100। अब कंडीशन आपको पता है, एक जीरो हटेगा तो पॉइंट लगेगा, एक जीरो और लगेगा तो एक पॉइंट और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.2% की इसको क्या होती, लॉस होती, हानि होती। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही आर्मी के पेपरों में पूछे जाते हैं, आप भरोसा करना, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब लॉस हो रहा है कब प्रॉफिट हो रहा है। आप लोगों को ये अच्छे से सीखने में बहुत बेसिक से चल रहा हूँ और अभी कल इसकी एक वीडियो में और लाऊंगा। और इसके बाद कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर प्रैक्टिस नहीं हो रही है, टेंशन मत लो, जल्दी से ये पूरे टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद से जो हमारा वो चलेगा, प्रैक्टिस चलेगी ना, उसमें सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दूंगा, सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स का जब मैंने बीड़ा उठा रखा है तो आपकी नैया को पार भी मैं ही कराऊंगा, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अगली कंडीशन क्या आती है, अगली कंडीशन क्या आती है, अगले क्वेश्चन में क्या होता है, कभी तो ऐसे पूछ लेता है, कंडीशन देता है कि CP किसी वस्तुओं का X वस्तुओं का CP इतना है और Y वस्तुओं का SP इतना है, तो बताओ कब क्या होगा, कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे यहाँ पर सीधे सीधे लिखता हूँ, X वस्तुओं का CP ऑफ लेट CP ऑफ X आर्टिकल लिख देते हैं, ठीक है, आर्टिकल इक्वल टू SP ऑफ Y आर्टिकल, ठीक हो गया आर्टिकल। अब ये क्या चीज़ें लिखी है मैंने क्या चीज़ें लिखी हैं इसको मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, ठीक है। वैसे आपको इस समझ में ऐसे बहुत कम आएगा। मान लेते हैं हिंदी वाले कहेंगे कि सर इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश वालों को तो आपने बता दिया, हमें बताया नहीं। X वस्तु का क्रय मूल्य और Y वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, लिख देता हूँ, X वस्तुओं का क्रय मूल्य, X वस्तु का क्रय मूल्य, X वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर Y वस्तु का विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन फेवरेट है एग्जामिनर का। क्वेश्चन कहेगा कि
कि x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुन लो क्वेश्चन क्या कहने वाला है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का CP, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। क्वेश्चन यही रहेगा बच्चों, यही रहेगा, यही रहेगा। क्वेश्चन कहेगा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP ऑफ X आर्टिकल, ठीक है। लेट CP ऑफ X आर्टिकल, मान लेते हैं कि जो x है वो क्या है, आर्टिकल x वस्तुओं का क्या है, मूल्य है, ठीक है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य x है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया और y वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या निकलेगा, CP क्रय मूल्य CP अपॉन ये क्या है, SP अपॉन में जाएगा SP इक्वल टू ये y अपॉन x। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वैसे मैं इसको आपको लिखाना नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के जरिए मैं समझाऊं। जब आपको मैं क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। फिर भी आप इसे एक बार क्या करें, नोट कर लें कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। लेट CP ऑफ X आर्टिकल, लेट CP ऑफ X आर्टिकल इक्वल टू, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स, X वस्तु का क्रय मूल्य बराबर Y वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस इसमें क्या होगा, मैं सीधे आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा इसको। CP ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 15 आर्टिकल। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ और हानि हमसे पूछ रहा है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। मैं यहीं पर क्वेश्चन आपको कराता हूँ, मेरी आदत यही है कि जैसे ही कॉन्सेप्ट बताऊँ उसके बाद सीधे क्वेश्चन करा देता हूँ। 20 वस्तुओं का 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट व लॉस बताओ, ठीक है। अब आप ऊपर वाले को भूल जाओ, वैसे आपका उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि फॉर्मूले तो आपको पढ़ने नहीं है। अब देखिए जो मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ, अब इसको आप ध्यान से देखना बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में और फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट और लॉस बताओ। मैंने कहा जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, जिस पर मैंने खरीदे हैं, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, मान लेते हैं अगर मैं बेच रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। मेरे लिए तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो, लेकिन जिससे मैंने खरीदा है वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य तो मैंने पहले समझा दिया कि जिस पर हम वस्तु को बेच रहे हैं वो क्या है, क्रय मूल्य है। जो उसे खरीद रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो क्वेश्चन में लिखा है आप करते रहें। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का जो CP है वो बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के SP के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का CP 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो प्रॉफिट और लॉस बताओ। कुछ भी नहीं करना है, CP यहीं रहेगा, ठीक है। अपॉन में इस SP को उठा के यहाँ ले आओ, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बराबर के उधर इंटू में होती है, बराबर के इधर आके अपॉन में चली जाती है, तो 15 तो यहाँ पर ही रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ये 20 कहाँ चले जाएगा, उठ के नीचे चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा। 5 से इसको काट दो, 5 3 15, 5 चक्को 20, मतलब क्या आया, 3/4। इसका मतलब CP कितना है बच्चों, 3 है, और SP कितना है, 4 है। ध्यान से देख लेना, CP कितना है बच्चों, 3 है, SP कितना है, 4 है। अब बताओ 3 की चीज़ आप 4 पे भेजोगे तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि हमें प्रॉफिट होगा। 3 की चीज़ किस पे बेची जा रही है, 4 पर। ये देखो CP कितना है, 3 है, SP कितने पे बेचा जा रहा है, 4 पर। तो देखो अब हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है,
कितना हो रहा है, 3 की चीज 4 पे बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। लेकिन किस पर, मैंने हमेशा बोला है प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना है, 3 है बट्टे 100, इतने का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे आप लोग ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसे हम बोलते हैं 33.33% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जिसने भी परसेंटेज की वीडियो देखी है उसे पता चल गया होगा कि 1/3 इंटू 100, 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 33.33% लिखते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यही क्वेश्चन वो घुमा घुमा के पूछ सकता है, पहले जल्दी से आप इसे क्या करें, नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लें। और जो हमारी क्लास है बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, और जल्दी से इसे क्या करें, नोट करें। ठीक है, 33.5% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल सकता है, सीपी ऑफ 30 आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं पूरा। यही क्वेश्चन को मैं, संख्याएं बदल सकती हैं बस, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कर देता हूं 40, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस। आ रही समझ में बात, क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट और लॉस बताओ। कुछ भी नहीं करना है, जो जो कंडीशन दी है उसे अप्लाई कर देनी है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय वाले मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। सीपी बच्चों यहीं रहेगा, एसपी उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 30 तो यहीं रहेगा, ये 40 उठ के बट्टे में चले जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो बचा 3/4। सर जी फिर भी वही हो गया, कोई बात नहीं, हमने बोला कि संख्याएं चेंज करो, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। 3 से 1 का प्रॉफिट हो गया, देखो 3 की चीज 4 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट किस पर देखते हैं, सीपी कितना है, 3 गुणा 100, आंसर क्या आया 33.33। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट करें। ठीक है, मतलब समझ जाइए कि संख्याएं चेंज करें और जल्दी जल्दी इसको नोट करें। ठीक है, संख्याएं चेंज करें और इसको क्या करें, नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई भी चीज़ का आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद पे इसको सॉल्व आप कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन यही आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं 30 पहले लिखता हूँ, 40 बाद में लिखता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ 30, यहाँ में 40। अभी लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, कब लॉस हो रहा कब प्रॉफिट हो रहा सब देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, देखिए 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो आंसर क्या होगा, CP अपॉन SP। ठीक हो गया, CP यही रहा, SP बट्टे में आ गया, 40/30, 0 से 0 कट गया, 4/3। अब देखो क्या होगा, अब हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। CP है 4, SP है 3, 4 का सामान लाए, 3 पर हमने बेच दिया, क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, 4 की चीज 3 पर बेच दी, 1 का लॉस हो रहा है। लेकिन किससे, 4 से। CP हमेशा CP पे निकलता है, इंटू 100, इससे इसको मैं काट दूंगा, आंसर आएगा 25 चक्को 100, 25% का मुझे क्या हो रहा है बच्चों, नुकसान हो रहा है। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन को लेके। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पेपर में आएंगे, अब आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, आपका रिजल्ट निकले, इसी वजह से सारी मेहनत हो रही है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, जल्दी से आप इसको नोट करें। ठीक है, जल्दी से आप इसको क्या करें, नोट करें। ठीक है, अभी इस पे थोड़े से देखिए, कॉन्सेप्ट तो इसमें इतने ही हैं, प्रॉफिट लॉस ही बताना है, लेकिन अभी एरर बेस पे आता है। एरर बेस पे मतलब क्या होता है, देखो मैं एरर बेस पे आपको बताता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, आप खुद समझ जाना। देखिए मान लेते हैं दुकान में क्या चल रहे हैं, मंडी पे आलू जो चल रहे हैं वो सबके लिए सेम चल रहे हैं,
अगर आप मंडी से एक कट्टा उठा के लाओ, मान लेते हैं वो 1000 का पड़ रहा है, तो वो सभी दुकानदारों को 1000 का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे मान लेते हैं अभी 4-5 दुकानदार हैं, सभी एक ही मंडी से सामान ला रहे हैं, तो सबको 1000 रुपये का कट्टा पड़ेगा। 1000 रुपये के मतलब जो भी आलू है 1000 रुपये के सबको बराबर आलू मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो आलू के रेट कहीं अलग रहते हैं और कहीं अलग रहते हैं। क्या वो दुकानदार बेवकूफ़ हैं या फिर आप बेवकूफ़ हो? आप बताओ, दोनों में से एक तो बेवकूफ़ है, कोई तो बेवकूफ़ किसी को बना रहा है। अरे देखो वहाँ आप आलू पूछने का, हमने कहा आलू क्या चल रहे हैं, उसने बोला 20 रुपये किलो। आप दूसरी जगह गए, उसने बोला 25 रुपये किलो। जब आप तीसरी जगह गए, उसने बोला 22 रुपये किलो। ये चल क्या रहा है गेम? सब जगह अलग अलग क्यों है? ये हमेशा आप सोचना, जब भी आप सामान लेते हो ना, आप सोचा करो कुछ भी चीज़, ऐसा क्यों? अरे मंडी से एक ही मंडी से ला रहे, वो कम में दे रहा है, वो ज़्यादा में दे रहा है, ऐसा क्या अंतर है? आलू तो सेम है। ऐसा बच्चों इसलिए होता है, जो दुकानदार होता है ना, वो तराजू पर भी क्या करता है, बेईमानी कर देता है। क्या कर देता है? बेईमानी कर देता है। तो इसके भी क्वेश्चन आएंगे, बेईमान दुकानदार कर भी बेईमान दुकानदार करके भी हमारे क्या है इसमें कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कब आपका चूना लगता है, कब आप तो चूना उनको नहीं लगा सकते हो, तो करंट ही है, वही आपको क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं। अब कैसे वो लगाते हैं, देखो मैंने आपसे बोल दिया विचार करना, आप खुद जा रहे हो, आप खुद सोचो कि कैसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। या तो वो क्या करेगा, आप कुछ नहीं, अब देखो जहाँ 20 रुपये किलो चल रहे हैं पूरे मंडी में, ठीक है, मान लेते हैं 25 रुपये किलो चल रहे हैं, एक ने बोला कि 20 रुपये किलो भरो, 20 रुपये किलो भरेगा। जो 25 वाला है वो तो आपको परफेक्ट 1 किलो देगा, लेकिन जो 20 रुपये किलो दे रहा है वो क्या करेगा, 1000 ग्राम का तो बांट रखेगा, 1000 ग्राम का तो बांट रखेगा, लेकिन अपने तराजू में नीचे से क्या चिपका रखता है, चुंबक चिपका के रखता है। क्या रखता है? चुंबक। बेईमानी कर देता है और लगता है आपको 1 किलो तोल दिया, लेकिन वो कितना तोलता है, 800 ग्राम ही तोलता है या फिर 900 ग्राम ही तोलता है, वो मतलब उस पर त्रुटि कर देता है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, आप सोचो, डेली लाइफ से चीजें सोचो, मतलब क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं। आप कोई भी चीज़ इतने की लाए, इतने में आपने बेच दिया। अब इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये एक ही क्लास में नहीं हो सकते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट आएगा, आप किसी चीज़ को 100 रुपये में लाए, आपने अगले को 10% के प्रॉफिट पे वो बेच दिया, ऊपर के वो निशान मतलब प्रॉफिट पे बेच दिया, 110 का हो गया, अगले ने इसको 10% के नुकसान पर बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, 99 रुपये हो जाएगा। अब बताओ ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, 100 से 99 हो गया, लॉस हो रहा है 1 रुपये का, किससे, 100 से गुणा 100, इसका मतलब कितने % का नुकसान हुआ, 1% का नुकसान हुआ। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे ढंग से आप उसको पढ़ लेना। अगर आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रॉफिट लॉस से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे पहले जो परसेंटेज की वीडियो थी आपने पढ़ ली होगी, और अब हम इसके बाद से एक टेस्ट लेने वाले हैं, जो टेस्ट रहेगा सारे चैप्टरों से मिक्स रहेगा, फिर आपका देखा जाएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ चीज़ें मिलती हैं आपको बहुत गिनी चुनी चीज़ें मिलती हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं, सिर्फ वही चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ भी करा दूँ, सिर्फ वही क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावनाएं हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप रखें अपना ख्याल और पढ़ते रहें, मस्त रहें, दीन दुनिया से बिल्कुल अभी हट जाइए क्योंकि पेपर आने वाला है, और पेपर खत्म होते ही आप चाहे कहीं भी जाएं आपको कोई रोक टोक नहीं है। बस अभी आप सिर्फ 1 महीना पढ़ लें अपनी वर्दी को पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।